और आज की बड़ी खबर, ईद के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के नए फतवे पर विवाद खड़ा हो गया है। देवबंद के इस फतवे में कहा गया है कि ईद पर एक दूसरे से गले मिलना इस्लाम की नजर में गलत है। पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने इस संबंध में दारुल से सवाल पूछा था, जिसके जवाब में देवबंद के उलमा ने कहा है कि ईद के दिन रस्म बनाकर किसी से गले मिलना गलत है। मुफ्तियों ने कहा कि अगर ईद पर कोई आपसे गले मिलना चाहता है तो विनम्रता के साथ इनकार कर देना चाहिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर बहुत दिनों बाद किसी से मुलाकात हुई हो तो गले लगने में हर्ज नहीं। और सही है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहीं से भी साबित नहीं होता, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है कि कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास ईद की नीयत से लोगों से गले मिले हों। तो तमाम मुसलमानों को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हालांकि ईद पर देवबंद के फतवे को खास समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है और ये अजीब सा फतवा जो कि देवबंद की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईद के दिन जो मुबारकबाद दी जाती है गले मिलकर, वो गलत है। हालांकि बहुत दिनों बाद ये मुलाकात हो रही है और आप गले मिल रहे हैं तो उसमें हर्ज भी नहीं है, ये बात भी कही गई है। लेकिन ये जो नया फतवा जारी किया गया है ये खासी चर्चा में है और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इसका खुद भी विरोध कर रहे हैं। बरेलवी मुसलमानों ने इस फतवे को पूरी तरह गलत बताया है। मुसलमानों का कहना है कि अगर वो ईद की खुशियां गले मिलकर नहीं मनाएंगे तो क्या मौत में गले मिलेंगे। बरेली के मौलाना ने साफ कहा कि वो देवबंद के इस फतवे को नहीं मानते और इस फतवे का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो खुलकर ईद पर गले मिलकर बधाई देंगे। तो इस फतवे के बारे में आपको बता देते हैं, असल में जो फतवा है ये कब कब जारी किया जाता है। इस्लाम से जुड़े मसले पर यह हुक्म जारी करना फतवा होता है। कुरान हदीस की रोशनी में हुक्म जारी करना फतवा होता है। फतवा हर मौलवी या इमाम जारी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जो देवबंद की ओर से जो फतवा जारी किया गया है कि ईद के पावन मौके पर गले मिलकर अगर मुबारकबाद दी जाती है तो उसको गलत करार दिया गया है देवबंद की ओर से। ये फतवा जारी किया गया है इस सिलसिले में। और सहारनपुर से जी मीडिया संवाददाता नीना जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीना, ये अजीब सा फतवा, अगर आप खुशियां मना रहे हैं, आप पावन मौके पर किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं, ईद मना रहे हैं, उसमें अगर आप गले मिलते हैं तो इसमें क्या आपत्ति, क्या हर्ज हो सकता है किसी को? देखिए हिमांशु, मैं बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने दारुल उलूम से लिखित में ये सवाल पूछा था कि जो हम ईद पर गले मिलते हैं क्या जो पैगंबर साहब थे उनके कार्यों में ये शामिल था। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद साहब और सहाबा किराम के में बिल्कुल साबित नहीं होता कि वो गले लगते थे या कुछ इस तरह का, और गले लगने से कोई सुन्नत नहीं मिलती है, कोई पुण्य नहीं होता है, इसलिए गले लगना बिद्दत है। यानी कि आप गले लगे ना लगे कोई जरूरी नहीं है, कोई पुण्य का काम नहीं है, और ना ही बताया गया है कि ईद मिलन के लिए आपको बधाई देते वक्त गले मिलना जरूरी है। हाँ, अगर आप बहुत सालों बाद बहुत लंबे वक्त मिल रहे हैं तो खुशी से आप गले लग सकते हैं, लेकिन ईद मिलन इसे कहना कि गले मिलकर दी जाती है उसको उन्होंने गलत ठहराया है। जी नीना, लेकिन इसको लेकर जब से फतवा जारी किया गया है लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो रहा है। वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? जो आम मुसलमान हैं वो तो इसी तरीके से एक दूसरे को बधाई देते रहे हैं इतने सालों से, गले मिलकर ही बधाइयां दी जाती हैं, फिर इस फतवे का औचित्य क्या है? देखिए, जो ये फतवा है ये पाकिस्तान के व्यक्ति द्वारा पूछा गया एक सवाल है जिसका जवाब दिया गया है और उसे फतवा करा दिया गया है। ये अलग से दारुल उलूम ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये हुक्म जारी नहीं किया गया है, एक सवाल के जवाब ये दिया गया है। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कोई हुक्म जारी किया है। उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि पैगंबर साहब के, मोहम्मद साहब के जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं था और इसे छोड़ देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम ईद मिलते वक्त गले लगे, जरूरी बस उसको आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस जो परंपरा है कि गले मिलना है 1, 2 बार 3 बार, तो इसको आदत को छोड़ देना चाहिए, ये उन्होंने जरूर कहा है। चलिए नीना, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन कुछ मुफ्ती हैं जो कह रहे हैं कि ईद पर आपसे कोई गले मिलना चाहता है तो आप विनम्रता के साथ उसे इनकार कर दें।
अब यहां पर यह जरूर सवाल खड़ा होता है कि कोई अगर हाथ बढ़ाता है आपकी तरफ गले मिलने के लिए और आप उसको मना कर देते हैं तो ये विनम्रता के खिलाफ होता है, क्योंकि जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती का हो चाहे गले मिलने के लिए हो, देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी तरीके से ही ईद की मुबारकबाद दी जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान के व्यक्ति ने ये एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में देवबंद की ओर से ये बात कही गई कि गले मिलकर जो ये मुबारकबाद दी जाती है वो गलत है।